भाव को हमारे साथ रखने का प्रयास करें। नए लोग आए, पहले वो रखें। तो सुनीता और ओमकार जी से निवेदन करूंगा कि आप अनम्यूट करके अपने अनुभव विचार बताएं, क्या चीज अच्छी समझ में आई है, क्या नहीं समझ पाई, आगे जीवन में इसको कैसे कैसे प्रयोग मिलेंगे, उसको भी बताने का प्रयास करें। जी ओमकार जी। हरिओम। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने 7 दिनों में हमें अच्छी तरह से ये कोर्स बताया। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोले कहूँ तो जो हरिद्वार में कोर्स किया था उसके बाद मैं सेल्फ मर्म थेरेपी प्रैक्टिस तो करता था, लेकिन मर्म प्राणायाम और काफ़ी दूसरी चीज़ें छूट गई थी। तो ये कोर्स के बारे से मुझे अभी एक प्रेरणा मिले कि मैं वो भी अभी नित्य करूं। और कुछ चीजें मुझे लगा कि मुझे और अच्छे से समझी, मतलब जैसे वो टेबल से एक थोड़ा काफी अच्छे से आइडिया आ गया कि कौन सा मतलब पहले वो जब भी हरिद्वार में हुआ था तभी इस प्रकार नहीं समझा था टेबल के रूप में। तो वो नॉलेज काफी मुझे लगता है गहरा हुआ। और भी कुछ चीजें मुझे लगी कि मुझे वो टाइम से भी इधर अभी ज्यादा अच्छे से समझी। तो इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। तो और इसके बाद मैं अभी मतलब इसके मैंने सोचा है कि इस पे और थोड़ा गहन का अध्ययन करूंगा, और जैसे वक्त मिले आपके शिविर अटेंड करूंगा तो इसका नॉलेज और गहरा होता जाए। और यहाँ पे जो संत है उनको मतलब ट्रीटमेंट देके इसमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाए, क्योंकि अभी तक मैं ज्यादा करके सेल्फी किया हूँ। एक दो बाजू में आए थे, उनको पैर में प्रॉब्लम था, उनको दिया था, लेकिन ज्यादा करके किसी के संपर्क में ज्यादा रहता नहीं हूँ, तो ज्यादा करके सेल्फी किया हूँ। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करके इसका प्रैक्टिकल भी किया जाए, उनको भी हेल्प हो जाए। तो वही आपका काफी धन्यवाद। काफी अच्छा लगा कोर्स अटेंड करके। धन्यवाद धन्यवाद। ओमकार जी, आप अपनी साधना में इसको शामिल करें। साधना बहुत अद्भुत है। आप बहुत सारी चीजों के बारे में पहले से जानते हैं, पंच प्राण के, प्रकृति विज्ञान, सौर विज्ञान, या बंद लगाना, ये सब चीजें आप पहले से ही आपकी साधना में होगी। लेकिन विश्वास कीजिएगा, सात चक्रों का सहज ध्यान महामृत्यु मंत्र के सानिध्य में सहजता से संपन्न होता है। इसको भी आप समझें, प्रैक्टिकल मर्म चिकित्सा करें, लोगों की सेवा। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हमारी साधना धर्म, नर नारायण की सेवा कर सकते हैं, उसको करने का माध्यम मिला है। आप जैसे सुधी। आपकी आवाज नहीं आ रही है इसमें, हेलो। ब्रेक हो रही है। हाँ, उस पर सिग्नल की प्रॉब्लम हो। आप जैसे सुधी श्रोता मिलते हैं तो बहुत सुंदर अनुभव होता है, बहुत सुंदर जागृति होती है, तो उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का मौका मिलता है। तो आप सबसे आपका बहुत सारा आभार है। आप जैसे व्यक्ति आते हैं तो कुछ और नया कहने का, करने का मन करता है, कुछ अलग से बताने का मन करता है। मैं अक्सर कई बार कहता हूँ, ये बात कमियां मुझ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि जब श्रोता या सुनने वाला साधक, मेरे ख्याल में कुछ संतों के साथ होती है ये विधा, वो जब लगन से मेहनत से सुनते हैं तो उनके अंदर से भी कुछ नया क्रिएशन निकलता है, वो उनको और ज्यादा देना। सिग्नल की प्रॉब्लम के बाद मैंने चेंज किया था वाईफाई, जिससे हमारा लाइन टूट गया। तो इस तरह से हम लोग अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं कि हम लोग अपने जब अच्छा श्रोता, अच्छा साधक होता है तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है, सिखाने वाले को बहुत अच्छा लगता है, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। उनको लगता है कि ये विद्या का विस्तार होगा, प्रसार होगा, सही जगह पहुंचेगी, ये कार्य बहुत सुंदर तरीके से संपन्न होता है। तो आप सब लोग इसमें जुड़े रहें, बात बहुत बहुत कृतज्ञता। जी सुमन जी, आप भी अपना अनुभव बताएं, आपने एडवांस कोर्स पहली बार हाँ, किया तो मेरा ख्याल जी। गुरु जी आप रिकॉर्डिंग हट गया शायद। नहीं, मेरे ख्याल से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चलिए सुमन जी जी। सर। जी बहुत अच्छा लगा इस क्लास में आकर। आपके पास तो ज्ञान का भंडार है, आपने एक एक चीज को इतना सिंप्लीफाई करके हमें समझाने का प्रयास किया है। मैं हालांकि मेरी ओर से स्वाध्याय में बहुत कमी रही, मैं समय पर ना होमवर्क भेज पाई ना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाई, लेकिन जितना कुछ सीखा उसमें बहुत तसल्ली हुई और 2-3 दिन से अपने आप को अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ।
ये जो आप प्राणायाम और डेली का साधना कराते हैं, तो उसके बाद पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ और काम अच्छे से अपना कर पा रही हूँ। और अगला एडवांस कोर्स आने से पहले पहले मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारा स्वाध्याय करूं और सारे होमवर्क भी करूं और शेयर करूं, और मैं भी किसी के काम आ सकूं, गुरुदेव का इंस्ट्रूमेंट बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्ट्रूमेंट बहुत सुंदर शब्द है, हम इंस्ट्रूमेंट बन सके। इंस्ट्रूमेंट देखो कितनी अच्छी धुन निकालता है, कितना अच्छा म्यूजिक पैदा करता है। तो हम भी कई बार सोचते हैं मैं भी कोई वायलिन होता, कहीं तबला होता, बांसुरी होता, तो इस तरह से हम तबला बांसुरी बन सकते हैं, ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। बहुत अद्भुत है। आप निरंतर साधना करें। मैं आपके साथ इस पूरी जो आज साधना करी थी इसका एक वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। तो आप अगले 31 तारीख तक, लगभग हमारे पास 10-12 दिन हैं, तो 10 दिनों तक आप साधना उसमें करें। मेरे साथ जुड़ के भी 3 दिन आप करेंगे, लेकिन उसके बाद में साधना भी उस वीडियो के माध्यम से कर सकें तो इससे करें। नई वीडियो की दरकार तो वीडियो को प्रयोग नहीं करें, आप अपने आप ही करें। हम चाहते हैं स्वावलंबी हो जाएं इस साधना में, तो बहुत अद्भुत काम होगा। और जैसे आपने कहा बार बार आप जुड़ेंगे तो हर बार नए, हमें ये याद नहीं आता हमने एक बार एक जैसी बात कभी कही है क्या, इसलिए हम कभी भी इसके अंदर वो नहीं करना चाहते रिपीटेड। मेरे रिकॉर्डिंग कई बार रहती भी है तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं चलाना चाहता। मुझे लगता है मेरा विकास कैसे होगा रिकॉर्डिंग चलाए रखने से। तो उनके अंदर कुछ नई बातें जो नया सीखा है, नई जानकारी को समाहित करना सहज हो जाता है। उन दिनों की बातों को, उन दिनों के नक्षत्र को, उन तिथियों को भी हम शामिल करने का प्रयास करते हैं। हम मंगलवार को हमने हनुमान जी को याद कर लिया। तो इस तरह से हम सब इन चीजों को समाहित करते करते बड़ा आनंद आता है। तो हर बार जुड़िएगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अपने सेवा कार्य के माध्यम में एक और कार्य जोड़िएगा, दूसरे लोगों को भी इसमें जोड़ने का कार्य कीजिएगा। आदरणीय नीरज गुप्ता जी ने कितने सारे लोगों को जोड़ा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने जितने लोगों को जोड़ करके कितना सेवा भाव लाया है। हमारी दुकान जो भी चल रही है वो नीरज जी जैसे संतों के कारण चल रही है, जो अपने सेवा कार्य में निरंतरता बनाए रखते हुए इनको जोड़ते हैं। क्योंकि उम्र के इस तीसरे चौथे भाव में आकर के आपने अपने जीवन को वानप्रस्थ सेवा के माध्यम से बना रखा है। उनका बहुत सारा अभिनंदन है, बहुत सारा स्वागत है। तो आपका भी अभिनंदन, बहुत सारा स्वागत है। और भी साथी हमारे योगेश जी ने पूरा कोर्स ज्वाइन किया, आप भी अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। धर्मेंद्र जी अपनी बात कर सकते हैं, जो भी चाहे अपने अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। तो आप अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। दोबारा रिपीट करने पे कैसा लगता है वो भाभी बताएं। योगेश जी, योगेश जी। हाँ, मैंने रिपीट किया और ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक जानकारी थी कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी तो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, जितने भी साधक हैं उनको रिपीट ज़रूर करना चाहिए। इस ज्ञान को छोड़ नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने किया तो आपको लगता है कि एक बार आ गया। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो लेवल की जो चीज़ें हैं वो रिपीट करने से आती हैं। और एक चीज़ और मैंने देखी, जब आप रिपीट करते हैं तो एकदम नया भाव रहता है आपका। उसमें आपकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, आप जो जिस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, वो एक अलग तरह का ही वो आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को एक इंटरवल के बाद तो रिपीट करना आवश्यक है। इस ये बहुत गहरा ज्ञान है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप इस ज्ञान तक पहुंच पाए हैं तो उसमें पूरी अच्छे से इन्वॉल्व होना भी जरूरी है। धन्यवाद योगेश जी। इसी तरह आकर के पधार करके हमारे इस कार्यक्रम को आप संपूर्णता प्रदान करते रहें और मर्म की गहराइयों में जाकर के अपने अपने, मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले 2-4 साल में ही ऐसा समय आ जाएगा कि आप इन एलोपैथी दवाओं से इस तरह से भागेंगे जैसे कोई छूत की बीमारी से भाग रहे हैं। और देखें कैसे इनके और रोग में घुसते जा रहे हैं। मर्म साधना से, चिकित्सा से आप अपने परिवार को, सबको इतना स्वतंत्र। देखिए अभी युद्ध कार्य हुआ, मानो सब साधन ही मिट जाए, साधन ही एक बार बाहर नहीं निकल सको, जा नहीं सको, तो कैसे करेंगे चिकित्सा। अब मर्म होगा तो अपने आप सब कर लेंगे ना। तो विपरीत काल में भी बहुत सुंदर तरीके से मर्म काम आने वाले हैं। इसको जीवन का हिस्सा बनाइए, अपने रोगों में प्रयोग करिए, नित्य साधना करिए, तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। निवेदन करूंगा धर्मेंद्र जी से, राजलक्ष्मी से, जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं मौजूद हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह दें। आपका कैसा अनुभव रहा हमारे साथ जरूर शेयर करें। आइए धर्मेंद्र जोशी जी। तो एक सेकंड लाइट कर दो जी। आज तो कोई दिक्कत है, आ रही है तेज बड़बड़ सभी। जी हेलो, हाँ आवाज आ बोलिए, रही है आवाज आ तेज? रही है जी।
काफी अच्छा अनुभव रहा मेरा। हम्म, मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, वो अभी क्लियरिटी हो रही है। हम्म, दूसरी बात, जितना अपन मनमा करते हैं, उसका एक्यूरेट पॉइंट ये बार बार करने से सब तुमको मिलता है। और आपके बातचीत काफी आपको किया, वो काफी अच्छा मिला आपको को। इससे भी काफी फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, आप बहुत जागृत हैं, बहुत सुचारू हैं। आपके मन में हमेशा अच्छे सवाल बने रहते हैं। आपके पास जवाब हो या नहीं, लेकिन अगर प्रश्न भी अच्छे बने रहे तो विश्वास के जीवन में कल्याण अवश्यंभावी होता है। और आपके आने का बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत सारा अभिनंदन करते हैं। और भी कोई बंधु अपनी बात कहना चाहता है? नीलांगिनी, राजलक्ष्मी सब रिपीट कर ही रहे हैं। आप सब भी अपनी बात कहना चाहें तो अपनी बात कहें। मैं बस निर्जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी हम सबको, आप अपनी ये कोर्स में आपके संयोजनत्व में कोर्स हो पाया। जो ही हमने इसका डिक्लेयर किया, तुरंत आपने सुमन को, सुधा जी मेरे ख्याल से आ नहीं पाई, शायद अगली बार आ पाए, उनको भी आप जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे और नए व्यक्तियों को जोड़ेंगे। और कल से 3 दिन की साधना भी होगी। तो आपका बहुत सारा आभार करते हुए आपसे भी आशीर्वचन सुनने की मन में इच्छा है। सुधा जी ने ज्वाइन किया था, आज ज्वाइन किया था। आज क्या क्या? थोड़ी देर उनको क्योंकि वो आज हमारा रिकैप था तो उनको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। हम्म, फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि इस बार मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, पर अगली बार ज्वाइन। बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मुझे कुछ उनको इतना इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने पूछा मुझे अभी कुछ बताइए, तो मैं यहाँ से छोड़ के फिर उनको मैंने बताया कि हेड के मर्मा बताए और हम्म, बैक के मर्मा बताए। बोले बैक पेन बहुत रहता है, तो उनको बैक के बताए। हम्म, इतने खुश हो गई ना वो सुन के ना, जब उन्होंने प्रेस किया, उनके कान में दर्द था, प्रेस किया तो आराम मिला उनको। हम्म, बोली अरे भैया कितना अच्छा था, मैं तो कोशिश करती तो पूरा ज्वाइन कर लेती, कम से कम कुछ तो ज्वाइन करती। उनके मन में फीलिंग था कंटिन्यूएशन में है, तो अगर एक दिन ज्वाइन नहीं कर पाए तो फिर कंटिन्यू करने का फायदा नहीं। उनको समझाया ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, जितना भी करते हो कम से कम कुछ तो सीख हो गया। तो ये इसलिए अभी वो बड़ा अच्छा लगा उनको, अब नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे। और दूसरा जो है, मैं मर्मा थेरेपी को बहुत यूज करता हूँ अपने। मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, जैसे मैं स्कूल में गया था, 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था, एक बच्चा ऐसे सिर करके बैठा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत दर्द है सर। मैंने कहा आओ मेरे पास आओ। तो मैंने इसको ओपन लोटस दिया, ये क्लोज लोटस, क्लोज लोटस। इतना अच्छा लगा, बोले सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या किया आप? हाँ। तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है? बोले हाँ। बच्चों ने लाइन लगा ली, बोले हमें भी करिए, हमें भी करिए, हमें भी करिए। फिर टीचर भी बोली अरे आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ऐसे मैं बता रहा था बच्चों का, अगर पेन होता है तो हम क्लोज लोटस को हम कर सकते हैं, इसको आराम से ऐसे करके करना चाहिए। तो बहुत ही मतलब जहां भी मैं जाता हूँ और कुछ जहां भी कुछ मौका मिलता है करता हूँ, और लोग बड़े समझते हैं इस बात को कि हाँ कुछ जादू हुआ है। तो रियली जादू है। आपने जो जिस तरीके से कराते हैं वो तो जादू, आप तो जादूगर के भी महा जादूगर है। इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं, इतने अच्छे करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरे को मेरे डॉटर बोल रही थी आप क्या करते हो, हर बार बैठ जाते हो? मैंने कहा नहीं, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा है। और आपने जो 3 महीने आप नहीं कहते, मैं सोचता था कब मौका मिलेगा ज्वाइन। जी, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर ज्वाइन करें, जब भी करें, और लोगों को जोड़ें। मैंने 2 लोगों से बात करी है, शायद इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार जरूर ज्वाइन करें। अभी थोड़ा बिजी है मगर वो जरूर ज्वाइन। तो धन्यवाद नीरज बहुत जी, आपके बहुत नमस्कार अच्छे। सर। जी जी नीलांगिनी, प्लीज बोलिए बोलिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत मिस किया ऑस्ट्रेलिया में। अभी मुझे जोड़ के रखना, मैंने वहां भी सबको ट्रीटमेंट दिया थोड़ा थोड़ा करके। हाँ हाँ हाँ। आप मेरे गुरुजी है, प्रणाम सर। थैंक यू, थैंक यू मुझे जोड़ के नीलांगिनी। रखना। बिल्कुल जोड़ के रही हैं, बहुत रुके। 3 दिन हम लोग और साधना करने वाले हैं। तो आप लोग कल से भी 6 बजे से आइए। बहुत गहराई में मरम आपकी साधनाओं को गहराई में ले जाते यस सर। हैं। शरीर का वो संवेदनशील हिस्सा जहाँ पे दिव्य देवता निवास करते हैं और जो दिव्य शक्तियां निवास करते हैं, हर साधना में इनको प्रयोग करें तो बहुत गहराई में जाते हैं। मेरी हर यस। साधना और जीवन में महामृत्यु मंत्र पता नहीं इस तरह से समाहित हो गया है कि बहुत बार तो मुझे पता भी नहीं चलता, और अंदर अंदर महामृत्यु मंत्र चलता रहता है। पता ही नहीं चलता महामृत्यु मंत्र कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। आसन भी करूं तो मैं कोशिश करता हूँ उस आसन में एक महामृत्यु मंत्र, एक देवी मंत्र बोलता हूँ, उतनी देर तक तो कम से कम उस आसन में टिका रहा हूँ। हर आसन में, हर प्राणायाम में, सब जगह अपने आप ये दिव्य मंत्र अपने आप अंदर अंदर संचालित होता चला जाता है। तो बहुत अद्भुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो साधना में मैं जुड़े, लगे मैं रहें। तो कब से आपके साथ जुड़ी हुई, तो मुझे भी जैसे ही वो याद आता है महामंत्र, आप याद आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल।
इसी तरह अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छे करें। वीर जी, कल मैंने जो बात की थी साधक संजीवनी गीता की जो अद्भुत साधना है उसके बारे में, और रामायण के बारे में हमने पहले से गीता जी से शुरू करेंगे, लेकिन अब पता नहीं ईश्वर का ऐसा भाव बना है कि निर्जला एकादशी जो 6 जून को है, उस दिन से हम गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर देंगे, गीता या ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर देंगे। अभी मैंने सिर्फ 4-5 जनों जिसमें आप ग्रुप बना करके उस पर मैसेज डाला है, वो मैसेज हम सबको भेज रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी गीता में रुचि हो वो पढ़ सकते हैं। संस्कृत में बोलना चारण सीखेंगे, व्याकरण सीखेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे और संत क्या कहना चाहते हैं। स्वामी राम सुखदास जी उसके बारे में किस तरह समझाते हैं। मतलब एक एक श्लोक पे 8-8-9 पेज हैं, एक एक श्लोक पे 8-8-9 पेज हैं। इतनी गहराई में इतनी गूढ़ बातें हैं कि आप जब भी पढ़ता हूँ तो मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ। किस तरह मैं डेली 1-2 अध्याय पढ़ता हूँ। आज मैंने 17वां 18वां दो अध्याय पढ़े, 16, 17, 18 3 अध्याय पे, 16 में पूजा कर पढ़िया, 17वां 18वां आपके सामने बैठे बैठे पढ़ा था। मैं 72वां श्लोक में 18वें अध्याय पहुंच रहा हूँ। आज गीता का मेरा क्रम 8-10 दिनों से पूरा, कई 8-10 दिन में पूरी गीता संस्कृत में हो जाती है, इसको भावार्थ समझ लेते हैं, और साथ में महाराज श्री का 1 या 2 श्लोक का मैं भावार्थ समझता हूँ। लेकिन और गहराई में जाना चाहते हैं, स्टार्ट चैनल में जो साधक साझा करना ही साधक का सबसे बड़ा सीखने का मूल मंत्र होता है। तो हम निर्जला एकादशी शुरू कर रहे हैं। संकल्प ये भी है कम से कम 51 लोग इसमें जुड़े। जरूरी नहीं कि सब वक्त हर वक्त आए, इस बात को लेकर जुड़े। आप हफ्ते में 5 से 6 दिन जैसा ग्रुप बनेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। अभी समय 9 से 10 का तय किया गया, कुछ देना जरूरी था, 9 से 10 दिया है समय। सब लोगों को सूट नहीं करेगा तो समय हम बदल भी सकते हैं। और हम लोग ये 5 या 6 दिन या 7 दिन कितना करना है, ये भी जो पहला ग्रुप होगा उसके आधार पर निर्णय ले लेंगे। हमारा भाव है दिन में 3 श्लोक कम से कम संस्कृत के पहले पढ़ें, आप उच्चारण करें, उनका भावार्थ समझें। संस्कृत के शब्दों में कई शब्द मिले होते हैं। मैं कम से कम 100 बार गीता संस्कृत में पढ़ने के बावजूद भी अब धीरे धीरे, जैसे आप मर्म के बारे में कहते हैं ना, वो मैं गीता के बारे में कहता हूँ। मैंने 108-10 बार मैंने गीता पढ़ ली, बहुत बार गीता पे बोलने का कार्य मिला, सब कुछ किया। लेकिन जब भी नया ग्रंथ किसी नए संत की व्याख्या पढ़ते हैं तो लगता है ये एंगल तो हमने देखा ही नहीं था, ये बात तो देखी ही नहीं थी। तो ये सब चीजों बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाते हैं। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, मैं आज ग्रुप में आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालूंगा, उसमें हम लोग उसका जो कुछ दिन का वीडियो वो भी डालेंगे। कुछ मैं नई प्रेजेंटेशन भी तैयार कर रहा हूँ साधक संजीवनी पे। काफी मेहनत का कार्य है, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि उसको मैं नई ऐसे उस पूरी, ये देखिए करीब इसके अंदर आपके 1300-1400 पृष्ठ है साहब, इतनी मोटी है ये साधक संजीवनी। तो इसका पूरा भाव कैसे डिजिटाइजेशन कर रखे, कैसे वीडियो में डाल सके, किस तरह से कर सके, ये भाव करने के लिए आप सबका सामर्थ्य, शक्ति, आशीर्वाद चाहिए। साथ में आप सब मौजूद रहें। अगर कभी अब महीने में कुछ दिन नहीं ज्वाइन कर पाए तो ऐसी कोई बात नहीं, हम भी कोई दिन मिस कर पाएंगे, क्योंकि लगातार तो आप ऐसी कोई रह भी नहीं सकते कि आप पूरा प्रोग्राम दे सकें। तो हम कोशिश करेंगे कुछ को वीडियो के माध्यम से, कुछ को स्क्रीनशॉट के माध्यम से जीवन में साधक संजीवनी पूछे। अपने पूरे परिवार के साथ बैठिए, इस समय को परिवार का सत्संग का समय बनाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। मैं 4-5 हजार लोगों को भेजने वाला हूँ, आप भी भेजिए लोगों को। ये हम फेसबुक लाइव भी करेंगे और अपने जूम लाइव भी करेंगे। तो जूम पे जुड़ेंगे तो हम लोग कुछ सवाल क्वेश्चन आंसर भी ले पाएंगे, और आप चाहें तो फेसबुक लाइव में भी जुड़े रह सकते हैं। वहां पे वीडियो 30 दिन तक बना रहेगा, फिर हम इसको यूट्यूब पे ट्रांसफर कर देंगे जहाँ पे शायद ज्यादा समय तक बना रहेगा। ये वो कोशिश करेंगे यूट्यूब का इसमें कोई अलग चैनल बना पाए, अलग चैनल बना देंगे जिसमें खाली यही साधक संजीवनी ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसा भी कुछ करने का भाव करेंगे। तो आप सब इसमें सहयोग दीजिएगा, ये आग्रह करता हूँ। और आप सब जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि परिवार से मिलन हो गया। हमारा परिवार जो हमें मिला है शरीर के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा, वो है, वो भी जीवन की सत्यता है। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा परिवार और भी है। उस परिवार से जब मिलते हो तो और अच्छा लगता है कि रिश्ता क्या था इस जन गए। पहले हम रिश्ता नहीं समझ पाते थे कि नीरजी मेरे बड़े भाई हैं, नीलंगिनी बहन है, योगेश मेरा साथी दोस्त है, ये समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब समझ पा रहे हैं हमारा रिश्ता मर्म का रिश्ता है, हमारा रिश्ता धर्म का रिश्ता है, और रिश्ता सबसे अंतुम है। इस रिश्ते को बनाए रखिएगा, साथ लिया तो जोड़ते रखिएगा। मैं जानता हूँ जीवन में आपके रजस तमस सत्व सब चलेंगे, मैंने भी इसमें घिरता रहता हूँ। और उस दौरान आप अपनी साधना से कई बार प्रारब्ध का कारण है, उस कारण से कई बार साधना में नहीं लगे रह सकते, कई बार जुड़े नहीं रह सकते। लेकिन पुनी बार बार समय मिलने पे हमें पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए,
तो हम और गहराई में जा सकते हैं, और आप सब लोग इसी तरह से आते रहे। मेरी श्रीमती जी कहती है कि आप जब भी ये कोर्सेज लेते हो उस दिन आप बहुत प्रसन्न रहते हो, उन दिनों में हम सब लोग पे आप बहुत अच्छा लगता है, हम सबको परिवार में अच्छा लगता है, व्यवसाय में आपकी रुचि बढ़ती है, आप इससे बहुत अच्छे कार्य कर पाते हो, आपके उनमें कोई असंतुलन नहीं रहता, जीवन दिनचर्या ठीक हो जाती है। मैं यहाँ से जाके वीडियो भी बना लेता हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो आपके ग्रुप में डाला ही है, ये संतों के जो सुन पाते हैं उनके माध्यम से गुरु के बारे में और माता पिता के बारे में, तुम्हें वो माता अच्छा पिता का भाव हमारा कैसे बदल दिया, प्रतिकूलता जीवन में आती है तो क्यों आती है, किस लिए आती है, उस समय में हम कैसे जिए, कैसे भगवत प्राप्ति करें। ये वीडियो ग्रुप में डाला हुआ है, हो सके तो उसको भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बस इसी भाव के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल 3 दिन की साधना सुदर्शन क्रिया के साथ रहेगी, उसके बाद 31/1/2 को हम लोग वापस बेसिक कोर्स में मिलने ही वाले हैं। इन बिटवीन वेलनेस कोर्स हो पाएगा निर्जीव, हम लोग इस बारे में चिंतन करेंगे। अगर हो पाएगा तो वेलनेस कोर्स रिकेप पूरा 5 दिन का रिकेप करना चाहेंगे। एक आध व्यक्ति नया जुड़ जाए तो उसको यजमान बना लेंगे, नहीं जुड़ा तो ऐसे ही रिकेप करने का प्रयास ऑनलाइन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ, आप सब सेवा इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य करें। डायरेक्ट सेलिंग का एक सिस्टम होता है ना निर्जी, जिसके अंदर आप जितनों को ग्राहक बनाते हैं वो आगे माल जो बेचते हैं उसका भी 1% हिस्सा आपको मिलता है। ये सेवा कार्य में वैसा ही चलता रहता है साहब, आप जितनों को जोड़ते हैं वो जीवन में आगे जितनों को जोड़ेंगे आपका हिस्सा लगातार उन सभी में आपका अंशदान रहेगा। ठीक है, हिस्सा घट जाता है, पहले डायरेक्ट वाले में आपको 50% मिलता है, इनडायरेक्ट वाले में 30, 20, 10, 5, लेकिन आधा % मिले, 1% मिले, हर चेन के हर कोने तक आपको मिलता रहने वाला है। तो निर्जी जैसे इस लालची लोग, मेरी जैसे स्वार्थी लोग अपने भले के लिए ऐसे लोगों को जोड़ते रहते हैं ताकि इनको लाभ मिलता रहे। मैं भी बहुत लालची हूँ, बहुत स्वार्थी हूँ, तो मुझे आप सब जो कराते हैं तो अंशाधिक अंश कुछ ना कुछ आपकी प्रेम स्नेह सत्कार जो मिलता है, जो मेरे जीवन के शुभ कर्मों में, ऐसे कर्मों में जुड़ता है जिनमें निष्कामता होती है, जो कोई फल नहीं बनाते, जो मुक्ति तरफ ले जाने का कार्य सहजता से कर पाते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल मेरे क्रम में जो स्वाध्याय में देवी पुराण हो रहा है श्रीमद गीता भवन में, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, मैं उनको बहुत अच्छे संत मानता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऋषिकेश में ओंकार जी 5 से 6 वहाँ आप लाइव भी सुन सकते हैं, वो मैं बाद में वो वीडियो डाल देते हैं अपने, लाइव नहीं करते लेकिन बाद में वीडियो अपने चैनल समर सेव डालते हैं। तो देवी पुराण में साधना करते करते देवी पुराण सुनता हूँ। और स्वामी प्रेमानंद जी के कृष्ण संसन भी अच्छा लगता है मेरे को, तो वो भी मैं अभी देख लूंगा या कई बार साधना में ही समाहित करके उसको सुन लेता हूँ, तो उससे भी वो कार्य होता है। आजकल ऋषिकेश में ही परमात्मा धाम पे मुरली ऋषि संत की रामचरित मानस श्लोक बाय श्लोक हो रही है, उसको भी मैं पूरे 3.5-4 घंटे सुनने का प्रयास करता हूँ, ताकि मैं आगे जब रामचरित मानस का एक एक चौपाई वाइज जब हम इस पे बात करना शुरू करें तो हम अच्छी तरह से बातचीत कर सकें। तो ये इस तरह से थोड़ा बहुत हम भरते रहते हैं, तो आते रहते, खाली होए भरिए, खाली होए भरिए, बस यही जीवन का संदेश है, यही जीवन का भाव है। तो आप सबका बहुत सारा आग्रह करते हुए, आप सबको हृदय से नमन करते हुए, माँ भगवती भगवान मृत्युंजय से आप सबके लिए मंगल प्रार्थना करते हुए मैं श्याम आपसे इस कोर्स से विदा लेता हूँ। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।